कराची में बरसों से ज़मीनों पर कब्जे जारी हैं। कब्जा ग्रुप बासर शख्सियात की सरपरस्ती में खूब फल फूल रहा है। जब सिस्टम की सरपरस्ती हासिल हो तो छोटे से छोटा गैर कानूनी कब्जा भी बरकरार रहता है, और अगर सिस्टम मुखालिफ हो तो कब्जा शुदा ज़मीन वागजार कराने के लिए मुसलसल ऑपरेशंस किए जाते हैं। इस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। कराची में जमीनों पर कब्जे का खेल जोरों पर है। जहां सिस्टम की सरपरस्ती हो वहां छोटी तजावजात भी बरकरार रहती हैं, और जहां मुखालफत हो फिर बड़े से बड़ा कब्जा चंद रोज में साफ कर दिया जाता है। यह है 4K चौरंगी पर KDA का रिफाही प्लॉट, जहां कब्जा करके रेस्टोरेंट बना दिया गया। मिल्कियत होने का दावा करने वाले कहते हैं यहाँ कचरा था, हमने साफ किया और बैठ गए। ये ज़मीन जो है मेरे वालिद साहब ने मेरे को दिलाई थी, ठीक है। सन 2013 या 14 में खाली मन हमने ली थी, ठीक है। किससे ली थी, कितने की ली थी? अब ये तो आप मेरे पास फुर्सत से बैठे हैं, मैं आपको टाइटल वगैरह के डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा फिर बताऊंगा। इतनी डिस्कशन तो मीडिया पे नहीं कर सकता। कब्जा ग्रुप ने दीदा दिलेरी से टीम जियो न्यूज़ को सेटलमेंट की पेशकश की, फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से फाइलें सीधी कराने की ऑफर दे डाली। KDA हुक्काम ने तस्दीक की कि ये रिफाही प्लॉट था जिस पर कब्जा हो चुका है। डायरेक्टर KDA ने कैमरे पर बात करने से गुरेज किया, ताहम ये जरूर बताया कि रिफाही प्लॉट पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त आगे भेज दी है। अब कार्रवाई करना आला हुक्काम के हाथ में है। न्यू कराची टाउन इंतजामिया हो या KMC इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, ये तस्लीम करते हैं कि हर बड़े ऑपरेशन में सियासी दबाव रुकावट बनता है। हम जिस माहौल में रहते हैं, जो हमारे यहाँ का पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो, हर डिपार्टमेंट ही होता है, थोड़ा प्रेशराइज होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उस प्रेशर से मुबर्रा होकर मैक्सिमम जो पोटेंशियल अपना दे सकते हो अपनी कैपेसिटी में वो हम दें। एक तरफ मामूली सी तजावजात का खात्मा नामुमकिन है तो दूसरी तरफ मुजाहिद कॉलोनी में सैकड़ों घर मिसमार कर दिए जाते हैं। ये जाम खड़े में यहाँ तक घर थे, 1000 के करीब घर थे, तो इनने ना नोटिस दिया, कुछ भी नहीं दिया, आए और गिरा के चले गए। ताकतवरी लोग थे ना, वरना कैसे गिरा देते? इतने साल की आबादी थी, पाकिस्तान जब से बना है, जब नहीं आए अब एकदम आ गए कि हमने रोड बनाना है। नूर मोहम्मद गोड में भी 64 एकड़ जमीन खाली कराने के लिए लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं। पहले यहाँ चंद हजार रुपए में घर फरोख्त किए गए और उस वक्त इदारे गायब थे, लेकिन जब हजारों घर आबाद हो चुके तो आए रोज यहाँ कार्रवाई होती है। 4000 5000 यहाँ पर घर बने, तो क्या आप इस वक्त में पुलिस को या दीगर इदारों को कुछ पैसे भी देते रहे? सर वो तो लाज़मी बात है, जो कराची का रवाज है, सिस्टम है, उस सिस्टम से ही सारी दुनिया चलती है। हमने हमेशा सरकारों को भी मेहनत की है। कि जितनी नफरी आती है ये पैसे के बिना नहीं आती, जितनी नफरी आती है ये बिल्डर तमाम बैठे ये खिलाते हैं, DC हो गए या पुलिस हो गई, इनको खिलाते हैं तो ये चढ़ाई करने यहाँ आते हैं। मुताल्लिका इदारे वक्तन फवक्तन गैर कानूनी तामीरात की फहरिस्तें जारी करते हैं, मगर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज फिर भी कायम हो रही हैं। सरकारी अफसरान नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताते हैं कि पूरे शहर में कब्जे मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहे हैं। जिस कब्जे के खिलाफ एक्शन हो समझ ले सिस्टम ने उस पर से हाथ खींच लिया है, और अगर सिस्टम पुश्त पर है तो बड़े से बड़ा इदारा भी कब्जा माफिया के खिलाफ नहीं जा सकता। कैमरा टीम के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।